ऊपर वाले ने इतनी शक्ल बनाई है फिर भी। चलो आने दो सबको। पैकिंग कर लो। लगभग तो सब कर रखी है, कुछ कुछ जो बचा है वो सामान रखना है बस। जो मैंने बाकी तूने जो लैपटॉप वाला निकाला वो रखना है। अनमोल लैपटॉप का काम हो गया? बस वो अपलोड पे लगाना है, वो एक्सपोर्ट हो गया। आप लगा दो, खुला ही है गूगल क्रोम। लगा दे, तू लगा दे, तेरे से हो रहा नहीं हो रहा मैं करूँ? नहीं आप करो ना, फिर मेरा ये वाला सिस्टम कैसे चलेगा? लैपटॉप में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 11 मार्च का टाइटल, 10 मार्च का टाइटल है, उसको बस अपलोड करना। क्रोम खुला हुआ ही, आप लगा दो। अभी लगा दो सर फटाफट। 1 मिनट में लगा रहा हूँ, लैपटॉप तो है मेरे पास में। और यहाँ कब तक हो फिर ये सिस्टम पे भी? हो सिस्टम 10 बजे तक। चालू छोड़ के चले जाऊंगा मैं, तो तेरे हिसाब से किया करना भाई। हाँ ठीक है। एक तो इसकी ब्राइटनेस इतनी कम क्यों कर देता, मेरे को समझ में नहीं आता। बैटरी पे नहीं, चार्जिंग पे नहीं था ना, तो फिर चार्जिंग पे लगा दिया। लगा वो दो। मेरे को थोड़ी आइडिया था। अब मैं ये सोचो एक्सपोर्ट हो फिर। रहा है अभी भी, 72% हुआ अभी भी। वाह, ठीक है, हो जाएगा मीटिंग एंड होने तक। जल्दी नहीं तो। चार्जिंग पे रख दो, क्योंकि वो शायद स्लीप में चला गया होगा। स्टार्टिंग पे लगा दे वापस। अंदर अपने रूम में लगा के। आओ। गौरव भाई क्या हाल है? गुंजन भाई, रमन भाई, मजे? अरे ये इस्माइल तो देखो रमन भाई की बिल्कुल है। आकाश भाई क्या हो रहा है? जैसी महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जैसे महाकाल तो जय श्री बढ़िया महाकाल सर। सर जी। जय चाय श्री पीना है किसी को? महाकाल, श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय चाय श्री पीना हो तो बना महाकाल। के पिलाना, मेरे को मत बोलना, मैं नहीं पिला रहा हूँ। मैं तो पी रहा हूँ सर। सर मैं भी पी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जय श्री माता सर जी। चलो। तो फॉरेक्स में सेशन में मजा आ गया। हाँ बहुत पता है ना। अच्छी बात है सर जी, प्रोटीन बहुत शेक अच्छी। बना रहा हूँ। प्रोटीन शेक बना रहा हूँ सर मैं तो। और इस सेशन में मजा आया होगा, और भी अपन आगे करते रहेंगे जो भी बढ़िया होगा अपने से बेस्ट। ठीक है, उसमें कोई किंतु किंतु परंतु बंधु नहीं है। सर मार्केट बहुत वेट कर रहा है। क्या गोल्ड का सेटअप देख के मजा आया नहीं आया? जो चीजें बोलता हूँ मैं वो होती है ना, मजा आता जी है सर देख जी, बहुत मजा आया सर। के। ऐसे कैसे पता चल जाता है कि यार कहाँ से क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है। फॉरेक्स की बात फॉरेक्स वाले सेशन में होगी, आज के बाद में यहाँ पे नहीं होगी, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा अलग से अपन दे दिया करेंगे। ठीक है। अपन बात करते हैं यहाँ पे आज उन चीजों की जिन चीजों के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को, कल और परसों 2 दिन की क्लास में। बाकी लोगों को आ जाने देते हैं, फिर समझते हैं। सर एक बात बोलनी थी, बोलूं? बोलो। सर आपने जैसे कोटेक्स के लिए जैसे स्ट्रैटेजीज दिए ना, 2x 3x पिछली वाली बाइंग, उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं सर। मगर अभी मेरे को है ना फॉरेक्स भी स्टार्ट करना है सर, तो उसके लिए भी कोई तो एक स्ट्रैटेजी दे दो ना, मतलब कि वो भाई फॉलो करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सके। मेरे को मार लो, एक काम करो। एक चीज का जवाब कितनी बार दूं मेरे भाई, कितनी बार दूं एक चीज का जवाब? सिंपल सी चीज मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है उन चीजों के ऊपर मैं वहाँ पे भी काम करता हूँ। मैं वहाँ पे भी 50% पे 3x पे 4x पे ही काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ। कितनी बार मैंने बताई, आपको क्यों नहीं समझ में आती? या तो मैं चूतिया हूँ या फिर आप चूतिया हूँ। कम से कम कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उन चीजों को थोड़ा सा सोचो समझो तो सही कि यार कितनी बार बोले एक ही चीज बार बार। बाकी लोग यहाँ पे गवाह बैठे हैं।
मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ तुमको, उन्हीं चीजों के ऊपर मैं वहाँ पे भी काम करता हूँ। 3x 4x 50% पे ही काम कर रहा हूँ, इसके अलावा एक भी मेरा दूसरा सेटअप नहीं है क्या? अगर हो तो बता दो, मैंने एक भी ट्रेड अगर इधर उधर बाहर करी हो अलग से तो नहीं करी है। और आज की जो फॉरेक्स वाली क्लास है उसमें भी मैंने चीजें बताई थी, आप आए नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी मैंने वो चीज बोली थी आपको कि आज की भी जो मेरी ट्रेड है 50% पे ट्रेड है। कहाँ से क्यों कहाँ तक पूरा डिटेल में समझाया है। अगर ये समझाया तो मेरी गलती है कि मैंने नहीं समझाया हो। कौन कौन आए थे फॉरेक्स वाली क्लास में? हाथ उठाना, एक बार कमेंट करके बताना कि क्या मैंने चीजें एकदम डिटेल में बताई थी नहीं बताई थी, कि मैं कौन सी जगह पे क्या देख रहा हूँ, कहाँ तक जाने का विजन है तो क्यों है। सर डिटेल में बताया था सब कुछ सर। बता दिया सर, क्लियर हो गया था सर सर। एक एक चीज पता समझ सर। अच्छी तरीके से समझ आ गई थी। बता दिया सर हमने। ये लो। हुआ नहीं हुआ, आंखों के सामने देख लो, उड़ जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते क्लासेस में, उनका क्या करूँ मैं? गोली मारने का मन करता है। कई 2-4 दिन आते नहीं, 5वें दिन आके पूछते हैं सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये गुंजन वैसे ही है ना। तुम लोगों को भी लगता होगा कि यार भैया क्या ही एक चीज को बार बार कहाँ तक बताएं, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है, बताना पड़ता है। ठीक है, कितने हो गए? 354 हो गए। एक है ना, ढंग का मैसेज डालना पड़ेगा। अरे कितनी बार बोलूं तुमको मैं, ये टाइम से आ जाया करो रे, टापरे बिक जाएंगे। क्यों नहीं समझ में आती छोटी छोटी चीजें, कि कोई अगर लगा हुआ है तुमको आगे बढ़ाने में तो क्यों झक मरा रहे हो? फिर निकाल लो समय, 2 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, आके बैठ जाया करो। कुछ काम की चीजें बताऊंगा, काम ही आएगी, सीखने को ही मिलेगा। टाइम पास करने के लिए तो कोई आता नहीं हूँ मैं भी डेली यहाँ पे। क्या रहा है बस ताथियां ता कर दिया और चले गए। तो कब समझ में आएगी, कब अकल आएगी? और मुझे लगता है जब तक अकल आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर बस मुंह लटका के बैठे रहना छोटा सा। तो आ जाया करो टाइम से। अगर है आज तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी तो फायदा उठा लो, नहीं तो फिर रोते रहना जिंदगी भर। चलो, पहली चीज क्या थी? क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी थी। मैंने आपको मार्केट में सारे सिनेरियोज बताए थे, गेन बॉक्स की सेटिंग बताई थी, कौन से स्विंग लेने हैं, कहाँ तक लेना है, एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, अमाउंट क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ समझा दिया था। इसके बाद में अब जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर हमें चीजों को अप्लाई करना, सारा कुछ सीख लिया, लेकिन चार्ट पे जाके दिक्कत आ रही है, उसका क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो उसका आपको सिंपल सा फंडा भी मैं आज ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को चार्ट के ऊपर चीजों को अप्लाई करके, साथ में बाकी की चीजों को कि मैं क्या देखता हूँ क्या यूज करता हूँ, चीजों को अप्लाई करके एक बार मैं दिखाऊंगा। आज से शुरुआत करते हैं उस चीज की, ताकि आप कहीं ना कहीं उन चीजों को रिलेट कर पाओ। उसके बाद में फिर आपको बस खुद से जो एक्शन लेना है, क्योंकि मेरा जो काम पूरा हो जाएगा, खुद से जो एक्शन लेने का काम है कि आपको जो एरियाज आ रहे हैं वहाँ पे जो आपको एंट्री लेनी है, शुरुआत में आपको रियल अमाउंट से काम नहीं करना है, डेमो से ट्राई करके देखना है, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। एक्यूरेसी पे फोकस करने के बाद में जो आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी आने लग गई है, देन आप 2 स्टेप कंपाउंडिंग पे जाओगे, 3 स्टेप कंपाउंडिंग पे जाओगे। जो मैंने बताया था कि आपको सिर्फ $2 से काम करना है, $1 से काम करना है, धीरे धीरे अगर बढ़ने जाए, आपका अमाउंट थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, देन फिर आपको उसको क्रिएट $3 या $4 पे आप उसको पुश कर सकते हो अपने प्रॉफिट के पैसे को। डेली विड्रॉल करना है, पैसा अपने पास में नहीं रखना है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, अदरवाइज आप अपने लॉस के खुद भागीदार रहेंगे, उसमें किसी भी और की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, ध्यान रख लेना। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस करेंसी पे क्या देख रहे हैं, किस वजह से देख रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें और हमें एड ऑन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज की सर, अच्छा मार्केट कब होता है, खराब मार्केट कब होता है, नहीं समझ में आता, बताओ थोड़ा सा। मार्केट में कब
ट्रेड लेनी चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, कब हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, उनको नहीं पता है ना, इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। ऐसा कौन है इसको पता है कि मार्केट में कब हद से ज्यादा चीजें गंदी होती है तो हम काम नहीं करते हैं? कोई है पुराना स्टूडेंट जिसको बताओ ये चीज? सर मैं बोलूं, जब मार्केट बहुत ही बड़ी बड़ी वीक बना रहा हो सर मैं और बोलूं सर मैं बोलूं हाँ ठीक है, एक एक बंदा कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कमेंट आप सभी ने पढ़ ली होगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई वो बता देता हूँ। हद से ज्यादा वोलेटिलिटी, हद से ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब कैंडल का डांस करना। डांस करना मतलब क्या? आपको आपके घर से किसी भी नियर बाय शॉप पे जाना है, शॉप से आपके घर पे आना है। आप ये मान के चलो कि जो आप काम डेली पैदल करते हो वो आप अपने पैदल के बजाय बाइक से करने लग गए कि आप बहुत स्पीड से गए, बहुत स्पीड से आ गए। आपने कभी चोर पुलिस का गेम खेला है बचपन में जब आप छोटे थे तब? मान लो आप छुपे हुए हो, किसी कोई आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, उसकी स्पीड सडनली 4 गुना हो जाए, क्या आप वो गेम ठीक से खेल पाओगे? एक एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ अच्छे से। जैसे आपको चार्ट के ऊपर ये कोई सा एक एरिया है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आपको आके इसको यहाँ से लेके जाना है, ठीक है, और कोई पार्टी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और उसके आने से पहले आपको इसको यहाँ से लेके निकलना है। अब इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल है तो वो धीरे धीरे आ रही है जब तक आप आके यहाँ से लेके निकल गए। लेकिन मान लो इसकी यहाँ से यहाँ तक आने की स्पीड अगर 4 गुना हो जाए, 4x हो जाए, तो आप यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पहुंचोगे और ये इसको यहाँ से लेके निकल जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या रीजन है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीजन सिंपल था, मैं आपको समझाता हूँ, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो इस वाले एरिया से मार्केट में बाइंग आनी थी, किस वाले एरिया से? इस वाले एरिया से मार्केट में बाइंग आनी थी, तो यहाँ पे होना क्या था? क्या हो रहा है? कौन सी करेंसी थी वो? ठीक है, एयूडी जेपीवाई पे कहीं पे दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को ये वाला एरिया? थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं चार्ट के ऊपर, आपको देखिएगा अच्छे से। इसको मैं रिप्ले करके स्टार्ट नहीं हूँ, मैंने ये कर दिया। अब मान लो मुझे इस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग के लिए जाना है, मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ। एक कैंडल गई ये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कैंडल जाके टकरा के नीचे से फिर से ऊपर निकल जा रही है, यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मौका मिल रहा है? क्योंकि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे पूरी होनी थी। कैसे होनी थी पूरी? 30 सेकंड, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे 1 मिनट में होना था कि वहां से एक पूरी कैंडल क्लोजिंग होनी थी, अगले वाले एक कैंडल आनी थी, फिर एक कैंडल आनी थी, फिर अगले वाली कैंडल जानी थी, ये जो मार्केट में जो मूवमेंट है ये कम से कम 1 से 2 मिनट में होना था, वो कितने देर में हो गया? 30 सेकंड में हो गया। कितने में हो गया? 30 सेकंड में हो गया। जिसकी वजह से आपकी जो एंट्री होती है वहां से मार्केट में वो सेलिंग तो आती है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होता है सिनेरियो, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी होने की वजह से आप अपना पैसा क्या कर देते हो? गवा देते हो, आप लॉस कर जाते हो। तो ऐसे मार्केट में, जब मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी हो, जब प्राइस की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, आपको कैंडल दिख जाएगी। आप मार्केट में 2 4 5 महीने से 6 महीने से साल भर से कोई कितना टाइम से है, तो आपको इतना तो पता होगा कि मार्केट में कैंडल्स का बिहेवियर नॉर्मल कब होता है और गंदा कब होता है। नॉर्मल कैंडल जो बनती है वो ऐसे बनती है, एकदम सिंपल से ये बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, फिर ये रिएक्शन ले रही है, ऊपर गई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और उस कैंडल ने यहाँ पे ये वाली विक छोड़ दी, ऐसी वाली, ये वाली ऊपर वाली विक छोड़ गई मान लो,
लेकिन जब मार्केट में कोई न्यूज होती है, दुनिया में कहीं पे कुछ चीजें हो रही होती है, अटैक जो हो रहे हैं भी आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वहां पे फिर कैंडल्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है, एक ही मिनट में 4-5 मिनट का काम हो जाता है। और उस कंडीशन में आपकी एंट्री कहीं पे होती है, एंट्री के बाद में आपका जो डिसीजन है कि यार वहां से मार्केट में उतनी सेलिंग आनी चाहिए, उतनी सेलिंग आती भी है, लेकिन उतनी सेलिंग आने के बाद में फिर से मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है और कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड आपके फेवर से चली जाती है, आपका लॉस हो जाता है। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको कैसे समझना है, आपको चार्ट को थोड़ी देर बैठ के देख लेना है, कुछ नहीं करना है। अगर कोई न्यूज भी हो, कुछ दुनिया में कुछ चीजें उल्टी सीधी हो भी हो रही हो, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं चीजों के, जिसकी वजह से चार्ट आपको ठीक से एक टाइम पे नहीं दे रहा है मौका बाय करने का, फिर सेल करने का, कुछ भी XYZ, तो वहां पे आपको बचना है। जैसे मान लो ये अगर यूरो यूएसडी की चार्ट की बात करूं अभी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, मतलब क्या हो रहा है मार्केट में। हद से ज्यादा विक्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब मार्केट में हद से ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, और उस वोलेटिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एंट्री ऊपर नीचे होती है, जो 3-4 कैंडल का मोमेंट है वो एक कैंडल में आ जाता है, और आपका पूरा एनालिसिस की 12 बज जाती है। आप जो सोचते हो वो होता तो है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। सिंपल सी शब्दों में क्या, कि आप जो सोच रहे हो जहां से मार्केट में इतनी बाइंग सेलिंग आनी चाहिए वो आती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत जल्दी हो जाता है वो। ऐसे मार्केट से आपको दूर रहना है। वो न्यूज की वजह से भी हो सकता है, वो कहीं पे बम फूट रहे हो, कुछ भी दुनियादारी में कुछ भी चीजें हो रही हो, मीटिंग्स हो रही हो, किसी ने कुछ बयान दे दिया, कुछ कर दिया, उसकी वजह से वो चीजें हो रही हो, अपने को उससे मतलब नहीं है। आप अगर वहां पे न्यूज नहीं देख पा रहे हो, कुछ नहीं भी देख पा रहे हो, तो भी आपको चार्ट में देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें मार्केट से दूर रहना है। आपको हद से ज्यादा ऐसे अब मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं कि यार भैया नॉर्मल कैंडल सर इतनी इतनी बड़ी बनती है, छोटी 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 छोटी, लेकिन सडनली ये क्या हो रहा है। समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि मार्केट में आग लगी हुई है, मार्केट से दूर रहना है। आप जाओगे आप जल जाओगे, इतना क्लियर ही नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हमें कब मार्केट में काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अच्छा मार्केट कब होता है, बुरा मार्केट कब होता है। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई आप लोगों को या नहीं हुई? हो गई सर। यस सर। इतना क्लियर है? सर क्लियर। अगर 4 दिन सर मार्केट सारी क्लियर हो गई एक कि और चीज, मार्केट में अगर कब जो है वो सही मूवमेंट होता है और कब जो है वो अब जैसे मान लो इस वाले एरिया पे एक बाय की ट्रेड यहाँ पे अगर मान लो बन रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे मार्केट में बाय के लिए ट्रेड बनाने जाओगे जो कि हद से ज्यादा गंदा है, तो क्या आपको वो कैंडल पैसे देखी जाएगी? नहीं देखी जाएगी। आपका सारा सेटअप सही है, आपका सारा सिनेरियो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट का बिहेवियर अगर खराब है तो आपका कोई सा भी सेटअप मार्केट में काम नहीं करेगा। अगर मार्केट 4 दिन 6 दिन 8 दिन 1 हफ्ता भी अगर खराब है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप 1 हफ्ता ट्रेड नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आपको मार्केट से दूर रहना है। मार्केट में जाओगे आपका पैसा जाएगा, फिर आप छोटा सा मुंह बना के रोते फिरोगे, फिर मत बोलना कि सब लॉस हो गया। ट्रेड नहीं करोगे चलेगा, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। फिर से बोलना, क्या बोलना मैंने? ट्रेड नहीं करोगे, आप एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन रहे हो, आपकी कोई लाखों करोड़ों की अर्निंग नहीं है कि जो आप 4 दिन काम नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर एक दिन काम कर रहे हो तो सीधा आप जमाने भर का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और अगर आप 4 दिन नहीं काम करोगे तो भूखे मर जाओगे, आपको खाने का नहीं मिलेगा, आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे। बताओ, नहीं है ना ऐसा? लेकिन वो चीज सोच के कि यार मैं 4 दिन काम नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे तो काम करना पड़ेगा, वो सोच के अगर आप जाओगे और काम करोगे वो भी गंदे मार्केट में, तो निष्कर्ष एक ही निकलना है कि जो चीज आपने सोची है वो हो जाएगी, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जो थोड़ा बहुत पैसा आपका कैपिटल बचा हुआ है, जो सारी चीजें बची हुई है, ऐसे गंदे मार्केट में वो भी चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि ना आपके एनालिसिस काम के हैं, ना आपको कोई सा विजन यहाँ पे काम करेगा ठीक से, ना कैंडल से आपको साथ देगी, ना चार्ट आपका साथ देगा कि आप एंट्री कहीं पे बनाओगे, लगेगी कहीं पे। अरे चुप रह लो यार, की समझ नहीं आ रही एक बार में? हाँ तो कहाँ पे था मैं? कैंडल्स। और कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपका साथ नहीं देगा, चाहे मेरे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो, मैं तो ओपनली सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो चीज को कि जब मार्केट में सिनेरियोस ठीक नहीं होता है। एक एग्जांपल आपको मैं लाइव और जितना दिखा देता हूँ कहीं पे अगर बनता हुआ होगा तो। जैसे मान लो ये वाला सिनेरियो है ना, हम अगर 4x वाला सिनेरियो सेटअप अगर लगाते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर मैं बताता हूँ, तो ये चीजें हो रही है ना, यहाँ पे हम किसी भी एक बायर की लिमिट को अगर देखते हैं तो मार्केट में इतनी बाइंग आने के बाद में मार्केट ने अच्छा सा रिवर्सल लिया था, और इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आगे लगाता हूँ तो ये सिनेरियो आ गया है जहाँ पे मार्केट में रिवर्सल मिलना चाहिए। इस वाले एरिया से, इस वाले से इस पुल बैक का 2x भी हो रहा है, इस छोटे वाले पुल बैक का कहने के 3x भी हो रहा है। अब अगर मान लो
यहाँ पर जो चीज हुई कि ये जो मार्केट ने एक ही कैंडल में सारे सेलिंग बाइंग दिखा दी, और वो चीज अगर यहाँ पर भी हो गई, दिख रहा है आपको कि एक ही कैंडल गई वहां से और वही कैंडल टकरा के सेलिंग दिखा के फिर से अगर बाइंग अगर कर गई यहाँ पे, तो आपका तो जो था यहाँ से टारगेट की, यहाँ से यहाँ तक आपको सेल के लिए बैठना है, क्या वो टारगेट आपका आपको पैसे देगा? है नहीं, नहीं देगा। ये क्यों हो रहा है? मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से हो रहा है, जो चीज आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि सर रिप्ले पे चल रहा है, मैंने इस पे ट्रेड ली थी और मैंने हो गई। जो भी हो, इसको अपन एक बार हटा देते हैं। ये देखो, अब ये इस वाले एरिया पे चीजें काम क्यों नहीं करी, क्या रीजन है उसके पीछे का, कौन बताएगा? क्या आपको इस वाले बिहेवियर में और इस वाले बिहेवियर में ये वैलिडिटी सर अब नॉर्मल बहुत ज्यादा पैसा है सर ना मार्केट में। न्यूज़ भी है सर 4x हो गया ना, 3x हो रहा है वहां पे, पुल बैक का 3x दिखाई दे रहा है वो, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान है या नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो मोमेंट यहाँ पे कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट में जो मार्केट ने मोमेंट कैप्चर किया, वो मार्केट ने यहाँ पे 2 मिनट में कर दिया। कितना फर्क है? हो गया 5 गो ना? नहीं हुआ? सामने दिख रहा है कि जो मोमेंट यहाँ पे 10 मिनट में आया, मोमेंट यहाँ पे 2 मिनट में आ गया। जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में सेलिंग 10 मिनट में आने से 2 मिनट में हो रही है, वो 2 मिनट में हो रही है, नहीं हो रही, कि आपके सामने है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो 5 गुना हो गया है, और उस चक्कर में हम मार्केट में लॉस लेते हैं। वो आप कहीं पे भी देख लो, आपको हर जगह पे वो चीजें देखने के लिए मिलेगी। जैसे मान लो केट जीपीआई हो गए, यहाँ पे भी अगर हमें कोई सा सेटअप दिख रहा है कि यार हाँ सेटअप दिख रहा है, सेटअप का कहीं पे 3x 4x हो रहा है, कुछ भी एक्स वाई हम चीज अगर देख रहे हैं, तो वहां पर भी हमें एक चीज देखनी है कि एक ही कैंडल में सारा सिनेरियो हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया है, और क्या चीजें नहीं आप लोगों के सामने है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपको हर दिन पैसा नहीं देगा मार्केट, हर दिन चीज आपकी जैसे नहीं होगी। आप जो सोचोगे हर बार वो नहीं होगा। हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मैंने कल आपको बहुत सारा मोटिवेशन दिया, सारी कुछ चीजें करी, हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको नेगेटिव पॉइंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा काम है आपको दोनों चीजें समझाना कि आप मार्केट में कब आप रुकना है, कब आपको मार्केट में नहीं रुकना है, कब आपको काम करना है, कब काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ बढ़िया कर रहे हो और आपको उस दिन का पता नहीं है कि जिस दिन आपका कब से ज्यादा खतरा होता है, जिस दिन आपका पूरा पैसा चले जाता है, जिस दिन आप अपने इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होकर उल्टे सीधे डिसीजन लेते हो, ये वो वाले दिन होते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में होने के बाद में भी कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचना है, ठीक है? अभी तक मैं क्या क्या चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार कोई सा भी एक बंदा कमेंट में करके दिखा सकता है कि हाँ सर ये चीज अभी तक आपने बताई है। स्विंग कौन से पकड़ना है? बड़े स्विंग पकड़नी है। 50% कौन सा पकड़ना है? पूरे बड़े स्विंग का 50% पकड़ना है। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे 50 पे जाना रहेगा तो इस पूरे बड़े स्विंग को लूंगा। अगर मैं गोल्ड पे अगर 50 पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं पूरे बड़े स्विंग को लूंगा। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा स्विंग ले लिया कि छोटे स्विंग का ले लिया, नहीं, पूरे का 50%। पूरे का 50% मतलब क्या? कि जहां से प्राइस चलना चालू किया, जो नीचे आया, उसके 50% पे आपको सेलिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्या आपको उसके पूरे के 50% भी सेलिंग मिली या नहीं मिली? हाँ या नहीं में जवाब दो। मिली है? चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, 60-70% से चांसेस बढ़ जाते हैं रिवर्सल के। अगर आप यहाँ पे अगर ये चीज करते हैं कि यार इसका 50% ले लूँ, तो क्या आपको पैसा मिलता है? यहाँ पे नहीं मिलता। क्या आप सोच रहे हो इसका 50% पे अगर मैं पैसा निकाल लूँ तो मिलता? नहीं मिलता। आप अगर बड़े का पूरे का लेवल लोगे तो क्यों मिलेगा? क्या रीजन है? क्योंकि वो हर एक टाइम फ्रेम पे 50% हो रहा है। वो 1 मिनट पे भी वहाँ पे 50% हो रहा है, 2 मिनट पे भी, 3 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी, आधे घंटे पे भी वहाँ पे 50% हो रहा है। तो वो सारे टाइम फ्रेम के जो भी बंदे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के, जो कि अलग अलग टाइम फ्रेम में, सीधी सी बात है, कोई 2 मिनट पे काम करता है, कोई 5 मिनट पे काम करता है, कोई 10 मिनट पे काम करता है, कोई 15 मिनट पे काम करता है, कोई 4 घंटे पे काम करता है। हर एक बंदे की जो पोजीशंस मार्केट में होती है, बड़े टाइम फ्रेम जब आप किसी एक बड़े सिनेरियो को देखते हो तो वहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम को बंदा कहीं ना कहीं अपना पैसा डालता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम अगर सिलेक्ट करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नॉइस की वजह से ऊपर नीचे चीजें होती है। तो उस वजह से हम यहाँ पे जो 50% वाला जो सिनेरियो लेते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम का आपको लेने का मैंने बताया अभी 2-3 दिन वाली पहली वाली क्लास में, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आपको 3x 4x क्या करना है, स्विंग कौन से बड़े पकड़ना है, एंट्री कहाँ पे लेनी नहीं लेनी है, कब मार्केट खराब होता है, कब मार्केट अच्छा होता है, अग्रेसिव कब करना है, नॉर्मल कब करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसे संभालनी है,
कंपाउंडिंग कैसे करना है, किन लोगों को कंपाउंडिंग करना है, किन लोगों को पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, किन लोगों को और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है? नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको मिल जाएगी आज जो अच्छी वाली एचडी में रिकॉर्डिंग वो भी। इसके अलावा ऐसे और कोई सी चीजें जो कि अभी तक जो भी मैंने सारी चीजें बताई आपको समझ में नहीं आई हो, कोई है एनीवन? जो कि ट्रेडर को पता होनी चाहिए। मैं जमाने भर का रायता नहीं फैला रहा हूँ, मैं जो सिर्फ काम की चीजें हैं, जो सिर्फ काम की चीजें हैं, सिर्फ मैंने वो बताई है, जिसमें मैंने पहले दिन आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बताई थी कि आपको हाई लो का नॉलेज होना चाहिए, आपको मार्केट में कैंडल्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा समझ में आना चाहिए, जो कि आज भी मैंने आपको एक बार फिर से समझाया है। मार्केट में बायर कब वीक होते हैं, सेलर कब वीक होते हैं, हायर हाई बंदा तो क्या होता है, लो लो बंदा तो क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आपको क्लासेस में मिल जाएगी मेरे यूट्यूब पे, उसमें मैंने वो बता रखी है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो मार्केट का होना ही होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो काम मेन जिससे हम पैसा बना रहे हैं उसके लिए जो एक मेन कॉन्सेप्ट लगता है डीटी। डीटी मतलब क्या? हम किसी भी एक स्विंग का या फिर किसी भी एक मोमेंट का 25, 50, 75, 100 पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम और किसी चीज पे काम नहीं कर रहे हैं। इतना सा काम है, आपको वो चीजें समझनी है। क्या इतना सारा कुछ आपको समझ में आया है या नहीं आया है? अगर कोई है जिसको नहीं आया है तो मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ कि भाई क्या चलो आया है, बहुत अच्छी तरीके से। सर सब कुछ क्लियर है। सर आ गया क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। सर, एक दो सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई डाउट अगर रिसेंटली तो हम जो है वो आपसे जरूर पूछेंगे। ठीक है। सर एक डाउट है, सर एक डाउट है। सुनो मेरी बात, एक मिनट रुक जाओ। क्या नाम है? प्रशांत भाई, आपके पास में आता हूँ। इसमें जो लोग नए हैं, जो अभी नहीं बोल पा रहे हैं, जिन्होंने कल परसों में ज्वाइनिंग करी है क्लास के अंदर, जिन्होंने पुरानी क्लासेस मिस कर दी है, उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के अगर लेक्चर मिस हो गए देन आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो गूगल मीट से रिकॉर्डिंग होती है वो तो अभी आपके पास में अवेलेबल है। बाकी की जो रिकॉर्डिंग्स है जो कि मेरे साइट से की गई थी अच्छी वाली क्वालिटी में, जिसमें सब कुछ बढ़िया से दिखता है, सब कुछ होता है, वो आपको आज रात तक अपलोड हो जाएगी। देन आप वो भी देख सकते हो, तो आपको डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, डन है? प्रशांत भाई क्या बोल रहे हो, बताओ। भाई क्या है ना, जो 50% आपने बोला था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम ले रहे हैं ना, कभी कभी उससे पहले मार्केट घूम जा रहा है और कभी कभी 50% हो जा रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। आप टाइम के साथ में बैठोगे तो सीख जाओगे। अभी आप नए नए हो, आपको चीजें नहीं पता होती, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे हो रही है। आप प्रॉपर स्विंग को नहीं पकड़ पा रहे हो, जिसकी वजह से चीजें ऊपर नीचे हो रही है। नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, मेरा भी एक डाउट था। स्टूडेंट के लिए कौन कौन वीडियो देखना है सर, ये सर हाईलाइट कर दीजिए सर प्लीज। हाँ अमन भाई, क्या अनम्यूट करना एक बार। हेलो। हाँ क्या डाउट था? हाँ भैया, मेरे को पूछना था, मतलब मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, तो शुरुआत में मैंने 1-2 महीने तो डेमो से किया। हाँ। और अभी मैंने मतलब 15 दिन पहले मतलब रियल अमाउंट डाला था। तो पर मैं ब्रेक इवन पे ही चल रहा हूँ। मतलब मैं पहले भी करता था, आपको मैं मतलब 2 साल से जानता हूँ। पर मैंने बीच में छोड़ दिया था, अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं थोड़ा ब्रेक इवन पे हूँ, और मतलब मैं जैसे 30 किया था मैंने, अभी 40 है मेरे पास, $40। लेकिन मैं आगे मतलब बढ़ नहीं पा रहा हूँ उस स्पीड से। नहीं तो देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, उस चीज को फोकस कर लो, एक बार उस चीज को नोट कर लो। हम अगर जैसे मान लो मेरी गाड़ी से कहीं मैं बाहर गया हूँ, अभी जो मैंने ट्रिप किया था, कि एग्जांपल आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी क्या कि वो पहाड़ों में पड़ जा रही थी, तो वो कम आरपीएम होने पे लोड नहीं ले रही थी। अब वो चीज समझ में कैसे आई कि यार हमें प्रॉब्लम समझ में आई, तब इसका सोल्यूशन हुआ। वहां पर इतना दूर कोई आसपास कोई सा भी वो नहीं था, टाटा मोटर्स का कोई सा भी शोरूम नहीं था। अगर हम उस चीज को, जो प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या कम आरपीएम पे गाड़ी लोड नहीं ले रही है, समझ में आ रहा है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि ऑटोमेटिक है। अब उसके अपन ने सबसे पहले क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। क्या आइडेंटिफाई करी? क्या इसका आरपीएम जब भी कम होता है गाड़ी लोड नहीं रहती है, इसको जब भी टर्न करो या फिर कोई से भी अगर स्टेप मूवमेंट हो तो इसका आरपीएम बढ़ा के रखो, कम मत करो। कम करोगे दिन गाड़ी वहां पे बंद हो जाएगी। तो अपन ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सोल्यूशन अपने को मिल गया। वैसे ही सेम टू सेम हमें अपने ट्रेडिंग में जो भी चीजें कर रहे हैं कि यार हम 10 ट्रेड कर रहे हैं, 5 ट्रेड कर रहे हैं, 7 ट्रेड कर रहे हैं, हम ब्रेक इवन पे क्यों है, हमारी ऐसी कौन कौन सी ट्रेड्स है जो लॉस जा रही है, तो उसके पीछे का लॉस का जो रीजन एक बार उसको आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ भैया मेरे से गलती हो रही है, फिर ये चीजें हो रही है, इसकी वजह से मैं बढ़ता तो हूँ लेकिन वापस वहीं क्यों ही आ जाता हूँ। वो अगर आपने एक बार उसको सोल्यूशन निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, आप हमारी टीम को भेज सकते हो कि भैया ये चीजें यहाँ पे मेरी ट्रेड थी, ये लॉस हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप हमें बता दो। तो टीम वाले भी हैं, मैं भी हूँ, हम उस चीज का सोल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी मैं कल वाली क्लास एक और लूंगा आप सभी लोगों की। कल की क्लास 1 से 1.5 घंटे की रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट्स
क्लियर होंगे। अभी जो 2-3 दिन में जो चीजें मैंने बताई है आप लोगों को, मनी मैनेजमेंट से लगा के, एंट्री से लगा के, 2x 3x से लगा के, स्विंग से लगा के, सारा कुछ आप एक बार देख लो शांति से। कल का पूरा दिन है आपके पास में, आज की पूरी रात है। सारा कुछ देखने समझने के बाद में आप मुझे कल 2 घंटे दोगे कि सर हमने ये चीजें आपसे देखी थी 2 दिन में, लेकिन हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, एक बार फिर से समझा दो, ताकि फिर अपन इन सब चीजों के ऊपर मंडे से अच्छे से काम चालू कर सके। काम हमें चालू करना है, हमें ट्रेड्स करनी है, हमें सारे कुछ चीजें चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर होना जरूरी है। टीम वाले तो लेंगे, लेकिन मैं जरूर लूंगा। उसके पीछे का रीजन है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो टीम वाले नहीं बता पाएंगे आपको, जो कि सिर्फ मैं ही बता पाऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है, उसका क्या सोल्यूशन है, वो मेरे द्वारा ही हो पाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ डाउट्स की होगी। जो भी चीजें अभी तक हमने देखी, सीखी, समझी है, उन सभी के आपको डाउट्स कल लिखना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे भेजनी है कल की क्लास में, और उन सब चीजों का कल समाधान होगा। और एक और चीज करनी है कि अगर मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से 2-4 बंदे ऐसे जिनके डाउट्स एक जैसे हैं, अगर किसी एक बंदे ने पूछ लिया कि सर ये चीज ऐसी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर मैंने वहाँ पे वो चीज बताई आपको, देन बाकी दूसरे को समझ जाना चाहिए अपने आप कि हाँ ये ऑलरेडी एक बार क्लियर हो चुकी है, तो बार बार उस एक चीज को रिपीट ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं एक चीज 4 बार नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, सभी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डन है? चलो निकलता हूँ मैं अब, बाय बाय, जय श्री महाकाल। ओके।